च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवर। हम लोग श्रवण कर रहे हैं पतित पावन परम करुणामय शिला गुरुदेव जी के पावन चरित्र को। ये पावन चरित्र कुछ तो जो श्रवण किया हुआ है हमारे गुरुजनों से और वैष्णवों से और उनके परिजनों से, जो कि वास्तविकता में सन्यासी के परिजन तो जो होते हैं वो संसारिक जो संबंध से होते वो नहीं होते, लेकिन हम लोगों को ऐसा देखने में आया है कि जो गौड़ीय परंपरा में जिनके माता पिता अगर भक्त नहीं हैं तो वो उनका उल्लेख नहीं किया गया, उनका वर्णन नहीं किया गया। और जिनके माता पिता या भाई या चाचा के भाई या चाचा भक्त हैं उनका उल्लेख हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग भी, वैसे तो गुरु जी के भाई बहन लगभग 8-10 थे, लेकिन हम लोग सिर्फ उल्लेख कर रहे हैं उन्हीं का जिन्होंने उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ बताया। उमा दी बोल करके गुरु जी की एक बहन थी, छोटी बहन, उन्होंने जो बताया वो, अथवा जो गुरु जी के गुरु भाई लोग उन्होंने जो बताया उतना ही हमारे तक आया, अथवा जो हमने अपनी आँखों से देखा। मेरे कई गुरु भाई ऐसे हैं जिनको अक्षरशः एज इट इज़ जैसा गुरु जी ने बोला था वो शब्दों को ही बोल पाते हैं। ऐसे बहुत कम हैं, लेकिन 2-3 तो हैं ऐसे। मैं कई बार थोड़ा सा अक्षरशः नहीं बोल पाता, लेकिन हाँ, जो गुरु जी बोलना चाहते हैं या जो गुरु जी ने बोला उसको जितना जैसे मैंने समझा वो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे जीवेशु कोटि मातृवत, इससे पहले सुशांताय सुप्रसन्नाय, उसमें और भी कुछ एक घटनाएं हैं कि जिसमें परम गुरु जी की बात हमने सुनी थी। हर अवस्था में गुरु महाराज जी प्रसन्न वदन रहे। यहाँ पर नेक्स्ट जो है उसको थोड़ा सा स्मरण करते हैं। आपको वो बोला था मैंने कि जो गुरु अभिमानशु न्याय में श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आसन लगा, ये हो चुका है ना। तो ऐसा गुरु अभिमान नहीं उनमें कि जो भी उनके बड़े गुरु भाई का अगर आसन है उनसे छोटा तो वो बैठे नहीं, बड़ी देर इंतज़ार करते रहे। जैसे बठिंडा में ऐसे घटना घटी, बहुत जगह हुआ ऐसा, एक जगह नहीं बहुत जगह। जो भी शिष्य होते हैं वो तो यही सोचते हैं उनके गुरुजी सबसे ऊंचे स्थान पे बैठे, लेकिन गुरुजी ने ऐसा आदर्श दिखलाया कि वो हमेशा ही अपने से ज्येष्ठ को अपने से श्रेष्ठ स्थान पे
विराजमान देखना चाहते थे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हालांकि बीच बीच में कई बातें याद आती हैं, तो जो विषय है, जो शब्द है, उस शब्द से अलग होना पड़ता है। जैसे जीवेषु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय। तो करोड़ों माताओं का स्नेह गुरु जी ने दिया। इसमें कौन कौन सी घटना मैंने बोली थी, याद है? तो कॉकरोच वाली थी बचपन में, चिड़िया वाली थी, और कुछ याद है? दो एक और घटनाएं हैं, बीच में कुछ और बहुत सी बातें हैं। मतलब कहने का ही कि जो बचपन से ही कोई मछली पकड़ के जा रहा है, उसे देख के घबरा जाते थे, आंखें उल्टी हो जाती थी कि भी मैंने क्या देख लिया, तड़पती हुई जीव को। ऐसा सुहृद सारे ही प्राणी मात्र के लिए, जिनका हृदय था। मेरा प्रत्यक्ष घटना है मेरी आंखों के सामने से, चंडीगढ़ की बात है। चंडीगढ़ में गुरुजी के कमरे में एक दिन लाइट जल रही रात को, यही मैं वर्णन कर रहा हूँ, जीवेषु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदय। तो वहाँ हम लोग लगभग, मैं और सुखदेव प्रभु, भगवान दास मेरा नाम और उनका सुखदेव, हम दोनों बर्तन सेवा कर रहे थे, बर्तन मांज रहे थे। लगभग हमको 11-11:30 बज गए, उससे ज़्यादा ही हो गया था। तो 11:30 बज गए। फिर हम गप्पे मारते थे, बच्चे थे, दौड़िए जो करना। फाइनली फिर जब ऊपर देखा, गुरुजी के कमरे की लाइट जल रही है। तो मेरे मन में है, गुरुजी क्यों नहीं सो रहे? मैं ऊपर गया, ये 88 की बात है, 88-89 की बात है। ऊपर गया, जाकर के मैंने देखा गुरुजी के, ये रामनवमी के समय गुरुजी आते थे, तो पंखे से पर्दा हिल रहा था, तो उसमें नजर आए गुरुजी। वो मच्छरदानी से बाहर खड़े होकर अंदर जो मच्छर हैं उनको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, निकल जाए। शायद अंदर थे, तो अंदर से वो मच्छरदानी को, मेरे को याद, ये सीन थोड़ा सा याद आ रहा है जहाँ तक, हाँ वो अंदर थे, मच्छरदानी से मच्छर निकालना चाहते हैं, और मच्छर बहुत ज़्यादा थे। तो मच्छरदानी ऐसे उठाते, उसको उठा के रखते कि भाई जब आएगा वो निकाल दूंगा, ऐसे ऐसे करके लाते, ऐसे उठाते। तो जब तक वो उठाते निकालते, तब तक 2 मच्छर और घुस जाते। अब ये लीला चल रही है भोले बाबा गुरुदेव जी और मच्छरों के बीच में। मच्छर काटने से गुरुजी को उस समय निद्रा भंग हो जाती थी। वही हैं ये, जो कि खटमल काटने से पता भी नहीं लगता था। वो घटना सुनाई थी मैंने, खटमल वाले, है? इसी एपिसोड में या कहीं और, किसी और जगह ना? हाँ, तो अब इसी में सुनाना जरूरी है। तो मैंने कहा रे ये क्या कर रहे हैं? मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैं गुरु जी देखते कौन आ गया अभी, दोबारा खटखटाया। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी दरवाज़ा खोलिए। तो मैं, तब हम लोग महाराज जी बोलते थे, गुरु महाराज जी नहीं बोलते थे। गुरु जी शब्द सुनना नहीं चाहते। महाराज जी दरवाज़ा खोलिए। ठीक है, गुरु जी ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? मैं क्या, आपको क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं? वो मच्छर है, वो भीतर घुस जाता है,
कू 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 करता है कान में, कहाँ वो कृष्ण नाम करने के लिए, कहाँ वो कू करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कभी नाक में घुस जाता है, कान में कू कू। मैंने कहा अच्छा चलो आप अंदर जाओ, मच्छर को निकालो, मैं बताता हूँ। तो गुरुजी अंदर की तरफ गए और मैंने कहा ले आओ मच्छर हो जाएगा। मैंने तब तक अरे उठाओ उठाओ बोली, मैंने कहा रुक जाइए मेरे को लाने दीजिए। तो जब बिल्कुल पास में तब मैंने हल्का सा उठाया, निकल गया। हमारे मन में आया, मेरे मन में आया कि हम लोग क्यों ना यहाँ फिनिट होती ना, फिनिट वो स्प्रे वो कर दें जब गुरुजी जाएं अपना कथा के लिए, तब फिनिट रखें। ये मन में आया, मन में। गुरु कहते ये दवाई डालने से मर जाएगा, इसलिए हम दवाई नहीं डालते। अब कल्पना कर सकते कैसी कैसी बातें होती हैं। फिर जालियां थी गुरुजी के कमरे में, लेकिन पता नहीं किधर से आ जाते थे। मैं हैरान, कमरे की जालियां हैं, कहाँ से घुसते थे भगवान ही जाने। शायद मेरे को लगता है पीछे से जो गुरुजी का बाथरूम था, उसका जो वो था ना ऊपर का वेंटिलेशन के लिए, वो शायद बड़े बड़े थे, शायद वहाँ से आते होंगे जो। तो एक दिन प्रसाद देने के लिए गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे, तो मैं ऐसे बैठा, जैसे बैठा, मैं गुरुजी को देख रहा हूँ। गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे, मेरे को देखते क्या देखता है। प्रसाद दे के चले गए, मैं बैठा हूँ, मेरे देखी जा रहे। तो इरिटेशन होती है ना, कोई लगातार देखी जाए, कोई बात नहीं सीखने। तो गुरुजी कहते क्या है, मैंने कहा प्रसाद देना बंद हो गया। उसके बाद शायद कुछ और बात चल रही थी, थोड़े सेकंड्स मिनट्स। मैं गुरुजी को नहीं देख के गुरुजी के मस्तक पे देख रहा था, देखना ऊपर। तो ऐसे पता लग रहा था गुरुजी देख रहे थे, कहीं और देख रहा है, क्या है। मेरे को कई एक शब्द गुरुजी के बड़े ही प्यारे भोले से लगते हैं, क्या है। तो मैं उठा, मैंने कहा बोल ही दिया। तो मैंने उस बंदे को उठाया वहाँ से, वो जो मच्छर, ऐसा बेईमान बिल्कुल मच्छर की तरह आया था, पतला सा सूखा सा, और खून पी के मोटा मक्खी की तरह हो गया। और गुस्सा तो मेरे को बहुत आया। मैंने उसको उठाया, उठते ही मैंने पटाख करके उसको वहीं मार डाला। उठे ही नहीं हो तो मतलब उसकी ऐसी हालत थी उसकी कि मतलब वो हिलने लायक नहीं था। जैसे वो पूरा टुल होता है नशे में, एकदम पूरा फूल है उसका, इतना वेट ही नहीं उठाया जा रहा है। तो बचपन से बेचारे ने पतला सा, अब मिला है माल तो मैंने फट करके मर, जैसे ही मारा गुरुजी का, ये क्या क्या। मैंने महाराज जी ये देखो, मेरे ना इतना निशान पड़ गया था, मतलब इतना खून पिया। आप सोचो, एक बूंद जब ऐसे मारेंगे तो नेचुरली है ना, तो इतना। मैंने कहा इसका यही ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा महाराज जी मैं पागल, जैसे ये बेवकूफ़ इंसान कुछ भी बक देते हैं, पागलपंती। मैंने कहा महाराज जी ब्रह्मचारी ब्राह्मण के हाथ से मरा, आपके सामने मरा, उद्धार हो गया उसका। मैं हंस के बोला कि गुरुजी ये ठीक नहीं किया, वो तो छोटा सा जीव है, उसको पता नहीं है, उसका तो भोजन ही वो है, हमको सावधान रहना है। उसको क्या मालूम कौन साधु कौन क्या है सु, मतलब जीव के प्रति माता का जो स्नेह होता है वो एक लिमिट तक होता है। वो माता का स्नेह कुछ समय बाद में जब वो खुद पिता बन जाता है बच्चा, या खुद वो किसी का ख्याल रखने वाला बन जाता है, तो माता का वो स्नेह हल्का हो जाता है। लेकिन ये तो कोई भी संबंध नहीं है शारीरिक मच्छर से। ये सोचना मतलब मन में उस दिन सोचा, और गुरुजी ने बोला हम दवाई नहीं छिड़कता है। ठीक है, हमारे कुलदीप प्रभु जी भटिंडा के बड़े अच्छे वैष्णव, वो और 2-1 जने, और मैं भी था उसमें। तो ये लोग बड़े थे, सीनियर थे हम सबसे।
तो ये उस वक्त कछुआ छाप अगरबत्ती आती थी ग्रीन से कलर की, देखी है, गोल चक्कर वाली। तो गोल चक्कर वाली अगरबत्ती आती थी, तो उस गोल चक्कर वाली अगरबत्ती को जला दिया। तो देखा गुरुजी ने, हरा हरा है। गुरुजी कहते ये क्या है? कहते तुम्हारे इसके धुएं से मच्छर जो है मरेगा नहीं, भाग जाएगा। गुरुजी को लगा जैसे पहले घरों में नीम की पत्तियां जलाते थे, शायद नीम की पत्तियों का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। तो सब लोग बाहर मतलब आ गए जब, तो गुरुजी ने बाय चांस वो डब्बा वहाँ रह गया। गुरुजी उस डब्बे को लिया, उसको ग्लासेस लगा के पढ़ने लगे। उसमें लिखा था 0.05% जो है पॉइजन है उसमें। पॉइजन है। गुरुजी बुलाया, बुलाओ उसको। बुलाया, प्रभु जी आए। गुरु कहते इसमें तो जहर है। तो प्रभु जी बोले देखो महाराज जी, इसमें आदमी को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पता लगता। हमको नहीं कुछ होगा, वो तो छोटा सा जीव है, वो मर जाएगा। कहते नहीं हमारे कुछ नहीं होता। कहते नहीं होगा तो इसमें क्यों लिखा है? अगर ऐसा पॉइजन का लक्षण नजर आए, वॉमिट हो या जी घबराए, तो डॉक्टर के पास जाने को क्यों बोला? गुरु जी से कौन तर्क करेगा? गुरु जी तर्क नहीं करते थे, लेकिन जवाब गुरु जी का ऐसा था, अभी हटाओ यहाँ से, हटाओ, हमारा नहीं यहाँ पे जलाना, जाओ। तो हमारे अभी हटाओ। क्या करें भाई? जब भी शाम को दरवाजा खुले, मच्छर जो है जो बाहर निकल जाते हैं शाम को, वो अंदर घुस जाते हैं। फिर उनकी मच्छरों की एक आदत है, निशाचर हैं ये। निशाचर जितने होते हैं, और रात को जितने भी निकलते हैं जीव, खून पीने वाले होते हैं। 99.9% जीव जो रात को निकलते हैं, सब खून पीने वाले मांसाहारी होते हैं। तो अब गुरु जी कथा के लिए जब निकलते थे, तब दरवाज़ा तो खोलना ही होता था। अब दरवाज़ा खुलेगा, मच्छर इतने थे कि अब गुरु जी स्प्रे नहीं करने देंगे, गुरु जी कछुआ साहब ने जलाने देंगे। फिर ये और दूसरे साल की बात है, मतलब वो साल तो निकल गया, चलो। फिर उसके बाद के अगले सालों की बात, फिर वो आया कि गुड नाइट बोल करके, आपको मालूम होगा, उसके ऊपर ना चांद के ऊपर बच्चा बना रहता था। तो गुरु जी को बहलाया गया, उसको लगाया उसमें इलेक्ट्रिक में, अब धुआं भी नहीं होता उसका। तो गुरु जी कहते सुगंध का है, सुगंध है। गुरु जी के कमरे में सुगंध कभी डालते नहीं थे। क्या सुगंध है? गुरु जी ये लगाया है। क्या है? गुरु जी से मच्छर आता ही नहीं, भाग जाता, मरता भी नहीं, और उससे टप 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 करके मच्छर गिरते हैं, मरते, जब मरते हैं ना उससे आवाज़ आती है। अगर आपके पास में अखबार रख देंगे, देखना आप, आवाज़ आएगी, बिल्कुल साइलेंट होने, टप 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 गिरने की आवाज़ आएगी। तो खैर गुरु जी ने कहा इसका डिब्बा कहाँ है? वो लगा हुआ है डिब्बा का। डिब्बा देखा, सबसे पहले गुरु ने, ए देखो। गुरु कहते महाराज जी इसमें देखो, बच्चे को भी कुछ नहीं होता है। वो बच्चा बहुत बड़ा है, वो तो छोटा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या बताऊं मैं, ऐसे गुरुपाद पद्म। क्या हुआ? चलो जी ये भी खत्म। तो प्रभु जी शायद ये विष्णु महाराज जी लेके आए थे मेरे को, जहाँ तक याद नहीं है ये वाला जो। तो फाइनल ये हुआ कि गुरु जी के कमरे में सब कुछ चलेगा नहीं, अगर कुछ करना है जब गुरु जी कथा में जाए तब कोई नीम का स्प्रे वगैरह करके, जिससे कि हवा हुआ भी क्लियर हो जाए। जब गुरु जी कमरे में आए तब कुछ ना हो, तब ऐसे करना शुरू किया। गुरु जी के सामने हम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते थे, कल्पना कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने जो है परम पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज से पूछा, बात की। मैंने कहा क्योंकि भारती गोस्वामी महाराज जी जो है ना, वो ऐसे अद्वितीय वैष्णव,
जो कि शास्त्रों का इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया जानते हो क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया को? मानव को जानने वाला शास्त्र है भंडार, किसी ज्ञान का भंडार। तो क्या गुरुजी ज्ञान का भंडार नहीं थे? अगर कोई बोले अब उसके दिमाग की बात वो जाने। गुरुजी सिर्फ उतनी ही अपने आप में लिमिट में रहे कि जितना उनके गुरुजी ने दिखलाया। भारतीय कुछ हमारी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है उसको भी सामने याद रखते थे। उसको देख करके कोई शास्त्रीय घटना उठा के ऐसे लगाते थे। तो मैंने बोला महाराज जी गुरुजी तो मच्छर भी नहीं मारने देते, और मच्छरदानी का, हमारे तो मच्छरदानी के अंदर रहना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ तुम तो बंदर है मच्छरदानी, हम रहते कैसे, हम कैसे रहते? बस कुछ एक बातें बोली उन्होंने। मैं आज कुछ एक बातों को स्मरण कर रहा हूँ और कुछ एक बातें मैं थोड़ा सा संयोजन करके उसमें युक्त करके। तुम तो बंदर है कैसे रहेगा? अरे मैं तो मार देता हूँ, मार देता हूँ मैं तो गुरुजी नहीं मारते। तो गुरुजी तो गुरुजी है, तुम गुरुजी है तो मैं चुप कर गया। फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जब आ गए थे यहाँ, तो लोग सांपों को मार देते थे, लेकिन हम सांप को किसी तरीके से तो शायद कहाँ की बात है मेरे को याद नहीं है। लेकिन एक दिन हम लोगों ने पूछा महाराज जी ये गुरुजी तो मच्छर भी नहीं मारते थे, हम तो चूहों, हाँ चूहों को मारने की बात, जयदेव ने अंदर दवाई डाली थी चूहों के लिए। तो बहुत सारे चूहे खाते पट पट करते गिरे। मतलब चूहे भी हमारे यहाँ पे सैकड़ों हैं, इतने चूहे हैं। तो उस बार मेरा ख्याल 10-15 चूहे राम नाम सत्य हो गए। और वो लेकिन दुख लगा हमें अंदर। हमने निवेदन किया श्रील भारती गोसाई महाराज जी से कि महाराज जी ऐसा ऐसा ठाकुर जी का भोग खा जाते हैं, भगवान को भोग बाद में लगता है, उसको पहले खा लेते हैं वो लोग, और फिर वो इधर उधर पता नहीं गंद से कहाँ से मुंह मार के आते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो अब अपने आप को बचाने के लिए नेचुरली कि किसी गुरु वर्ग का आश्रय लेना ही पड़ेगा कि जो पाप किया है। तब उन्होंने एक श्लोक बोला, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, कि जो गाय का खुर कीचड़ में अगर लगे तो उसमें जितना मतलब खड्डा होता है, उस खड्डे के अंदर जो जीव आ जाए, अगर वो मनुष्य के लिए हानिकारक है, जैसे बिच्छू हो गया, छिपकली या XYZ जो भी जहरीले हैं, छोटे सांप सूप जो है, तो वो अगर मनुष्य की हानि करते हैं तो उनको मारने में कोई पाप नहीं। ऐसा कुछ मनुस्मृति वगैरह में कहीं ऐसा वर्णन है। तो मैंने कहा ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं श्रील भारती गोस्वामी महाराज का निंदा कर रहा हूँ या उनका डिफेम कर रहा हूँ। ऐसी ही चर्चा मैंने इंग्लिश में कर दी तो लोगों के दिमाग घूम गए कि भी गुरु जी की महिमा बोल रहा है महाराज जी की। अरे ये महाराज जी की महिमा है कि जिनके कारण हम लोगों को कम से कम ये सहारा मिला इस संसार में चलने फिरने का। नहीं तो जिस प्रकार से गुरु जी चलते हैं वो तो कल्पना से बाहर है। अब मैं एक घटना गुरु जी की ऐसे सुनाता हूँ जिससे कि आप कहेंगे कि बाप रे ऐसा भी हो सकता है। गुरु जी को सबसे प्रिय अगर इस संसार में अपने गुरु जी के जाने के बाद था, जो कि फिजिकली सबसे प्रिय था, वो गुरु जी ने जो परम गुरु जी के लेक्चर लिखे थे अपने हाथ से, वो बुक्स थी। समझ आई बात? परम गुरु जी कथा बोलते थे, गुरु जी लिखते थे और उसको बाद में आकर डिटेल में लिखते थे, पूरा लिखते थे। तो उस वक्त तो रिकॉर्डिंग्स होती नहीं थी, तो यही एक सहारा था अपने गुरुदेव की वाणी को स्मरण रखने का। तो
टेप रिकॉर्ड होते थे मगर बहुत रेयर। 79 में परम गुरु जी चले गए। उस ज़माने में हिंदुस्तान में टेप रिकॉर्ड आने का मतलब बहुत बड़ी बात है। तब भी हमारे पास हैं कुछ एक परम गुरु जी की रिकॉर्डिंग्स। हाँ, तो गुरु जी को बुक्स, गुरु जी को सबसे प्रिय वो कलकत्ता मठ में कुछ चूहियों ने गुरु जी की उन किताबों को काटना शुरू किया। आप कल्पना कीजिए, जिनको उससे ज़्यादा प्रिय कुछ ना हो, जो कि लगभग 40-50 साल पुरानी अपनी जो किताबें, मतलब अपनी जो राइटिंग है, उनको दोबारा हर साल, मतलब हर 4-5-6 साल के अंदर, 10 साल के अंदर दूसरी कॉपी में लिखें कि वो फट जा रही है। कल्पना कर सकते हैं। और उस चीज़ को कोई काटे तो कितना गुस्सा आएगा। गुरु जी को बहुत दुख लगा। ओह, मतलब खाना ही नहीं गुरु जी को इच्छा हुई। हमारे वो प्रभु जी थे, क्या नाम, अमरेंद्र प्रभु शायद, अमरेंद्र प्रभु या तत्पर महाराज, इन दोनों में से कोई एक था उस वक्त सेवा में। तो गुरु जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल विचलित हो गए। जो शांत प्रसन्न वदन, हमेशा शांत रहने वाले, विचलित हो गए, जैसे कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो कांपते हुए स्वरों में वो सेवक को, क्या हुआ गुरु जी, आपका क्या बात आप विचलित हो? हमारा संपत्ति नष्ट कर दिया, हमारी संपत्ति नष्ट कर दिया। क्या संपत्ति नष्ट कर दिखाया गुरु जी ने? देखो, ये लोग काट लिया, खा दिया। और उनको आया गुस्सा, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी मार दूंगा। कहते उसको मारना नहीं, वो तो छोटा सा जीव, उसको पता नहीं क्या करना है। गुरु जी फिर करे क्या? मार सकते नहीं। सोच सकते हो ऐसे दयालु भी होंगे क्या? फिर चूहादानी ले आए, लो चूहा पकड़ने वाला चूहादानी ले आए, उसमें लगा दिया, ठीक है। फिर ना वो खाने के लिए घुसा, कट करके हुआ रात को, जब भी हुआ तो गुरु जी कहते क्या होगा? अगले दिन सवेरे वो देखा चूहा घुसा हुआ उसमें, कहते ऐ तो बदमाश, बदमाश पकड़ा गया, जाओ। उसको बुलाया, सेवक को बुलाया, तत्पर महाराज थे मेरे को जहाँ तक याद है, ऐ बुलाओ, ऐ देखो बदमाश, ऐ देखो, इसको ले जाओ अभी। तो जब ले जाने लगे, देखिए फिर कैसा है, माता, करोड़ों माताओं का स्नेह भी फीका लगता है। जाने लगे, ऐ सुनो सुनो, इधर आओ, क्या क्या? हाँ जी महाराज, सड़क पे नहीं छोड़ना, गाड़ी का नीचे आ जाएगा। फिर बोलते इसको, वही बागान है, बगीचे हैं ना वहाँ अलग अलग, फलाने बागान में जाके वहाँ छोड़ना, जंगल में, वहाँ तो खाने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कल्पना करके देखिए कहाँ की सोच है। बस अब ऐसे ही 2-4 दिन के अंदर एक फंस जाता, एक क्रम चल पड़ा कि ये आया उसको छोड़, हाँ जाओ जाओ बदमाश, ले जाओ इसको। खाने को दिया कुछ, हाँ जी महाराज जी उसमें दिया, और खाया, तुम्हारी पता नहीं, बंद होने से कौन खाएगा, अभी मुक्त कर देगा तो खाएगा। मतलब बड़ा ही सरल, बहुत ही मतलब अद्भुत व्यवहार। हुआ क्या, एक दिन थोड़ा सा शायद बड़ा चूहा होगा, वो अंदर गया, उसने उसको कुतरते ही वो फंस गया। अब फटाक करके आवाज़ हुई, रात को सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग समय, मतलब आरती से थोड़ा पहले समझो। तो गुरु जी का नींद तो खुला, वो आवाज़ कर रहा, ची 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 ची, रोने की आवाज़ आ रही है। गुरु कहते क्या हो गया? और वो अंदर रखा हुआ है, उसके बेड के नीचे अंदर रखा हुआ, और ची 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 कर रहा। गुरु कहते क्या हुआ, क्या बात है? अब गुरु जी उसके नीचे, बेड के नीचे तो घुस ही नहीं सकते,
सेवक को बुलाया, देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ, देखो चींची चींची कर रहा सारा रात। और वो रात भर से चींची कर रहा था, जब सुबह से कर रहा था भगवान जाने। गुरु जी कहते देखो वो क्या हुआ। उसको निकाला तो उसकी पूंछ जो है वो जो बंद होता है ना उसमें फंसी हुई, ऐसे करके। ओह आप भी छोड़ो इसको। कहते महाराज जी मैं बाहर छोड़ो, आप भी छोड़ो। वहीं गुरुजी ने उसको छुड़वाया। पहले तो वो भाग गया, बोले आगे से इसको नहीं रखना। कल्पना कर सकते हैं आप हम किनके आश्रित हैं। आगे से नहीं रखना, सुवेदान ही नहीं रखने दी। आप जहर तो छोड़ ही दो, फिर क्या करेंगे महाराज, ग्रंथ कैसे बचाएंगे? और कोई आप उपाय ढूंढो, चलो जाओ। फिर और कोई उपाय क्या? मतलब फिर जो ऐसे ड्रॉर होते ना दोनों तरफ से ओपन, मतलब उधर से भी इधर से ओपन, तो कहीं से भी घुसे तो रुकने की जगह, काटने की जगह उसको ना मिले। एक तो वो ओपन रखा हो, गुरुजी के कमरे में भी वो है। और दूसरा फिर ग्लास वाला लगाया, जैसे अपने यहाँ पे ना ग्लास वाला, कांच वाला लगा दिया, जिससे कि अब चूहा ऊपर ना लगे। ठीक है, भूख तो उनको लगती है चूहों को, अब उनको सब जगह मिल ही जाता खाना पीना, तो और कहीं ना कहीं तो खा ही लेते हैं। कभी कभी गुरुजी के कमरे उधर से उधर भागते, उधर से उधर भागते। अभी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या एक, अब कल्पना करिए। फिर कभी किसी सेवक को बोल देना इसको दो, महाराज जी ये पकड़ा जाएगा तब तो देगा, अभी थोड़ी ना उसको आजा खा ले। हाँ वो तो ढूंढ लेगा, कहीं जाएगा ढूंढ खाएगा, जाओ। ऐसा सरल स्वभाव, ऐसा सरल चरित्र, अद्भुत चरित्र गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में, मुझे नहीं लगता है, हाँ ठीक है, जब जवान रहे होंगे हमारी तरह, जब जैसे दामोदर महाराज और मैं, जब पुजारी जी, जयदेव, हम लोग खाते खाते कई बार ठीक है कोई चीज़ एक नहीं खा रहा तो हम ले लेते हैं, हम चारों जनों में ऐसा कुछ है। तो ऐसा हो सकता है कि अपने जवानी टाइम पे गुरुजी ने कभी ऐसा किया हो, मगर वो हमको सुनने में नहीं आया कि गुरुजी ने कभी अपना जूठा किसी को दिया। तो 2-4 जनों को छोड़ करके, मेरे ख्याल 2-4 जने गिनती पे, उंगलियों पे गिन सकते हैं, और मैं उन्हें जानता भी नहीं कि और किसी के लिए गुरुजी ने ऐसा किया होगा। गुरुजी ये घटना जो है, ये हमारे क्या नाम उनका, राधाकांत प्रभु गुरुजी के सेवक, उनके सामने की घटना है। राधाकांत प्रभु ने सुनाया, कहते गुरु महाराज जी एक दिन प्रसाद पाके, हर रोज जो प्रसाद पाते, पाने के बाद में गुरुजी बाथरूम में जाते, मतलब वॉशरूम वॉश करके हाथ वापस आ जाते। कहते मैंने एक दिन देखा गुरुजी की थाली में गुरुजी ने अलग से थोड़े चावल रखे हुए हैं। मैंने कहा चलो प्रसाद के लिए, और गुरुजी, मैं आया थाली उठाने के लिए, चावल है नहीं। गुरुजी तो खाना प्रसाद हो गया, होने के बाद में गुरुजी बैठे हैं, बैठने के बाद में मैंने कहा मैं आता हूँ, पोछा ले आऊँगा, एक साथ पोछा लगा दूंगा, थाली उठा के ले जाऊँगा, मतलब डबल चक्कर नहीं पड़ेगा, समझो। ऐसा होता है ना, आप लोग भी ऐसे करते हो, एक हाथ में पोछा ले आओ, एक हाथ में थाली लाओ, थाली उठाई पोछा लगाया, भाई अब दोबारा नहीं। तो खैर जो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ सोचा, और जब आए देखा अरे वो जो चावल थे वो तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, उस दिमाग में नहीं आया कि क्या है। वापस आए, आकर के थाली थूली धो करके आए, तो तब तक देखा गुरुजी अंदर बाथरूम से निकल करके इधर आ गए, अपने सीट पे बैठे हैं। तो ये अंदर गए और जा करके कुछ साफ सुफ करना होगा, कुछ उसके लिए अंदर गए। जब जाकर देखा एक कोने में चावल पड़े हुए हैं, तो उसको चावल अंदर कैसे आ गए? तो नेचुरल होता, फिर धोने की कोशिश कर ले, फिर कहते दिमाग इनका काम किया, एक बार पूछ लेता
तो गुरु जी महाराज ये गुरु जी ये अंदर चावल, हाँ हाँ वो लोग आता है ना, वो लोग के लिए। वो लोग बाथरूम में कौन लोग आते हैं, उनके लिए चावल रख रहे हैं। हाँ, और अपना जूठन प्रसाद, कल्पना करके देखिए, अपना जूठन प्रसाद जो गुरुजी किसी को नहीं देते थे, कभी नहीं दिया गुरुजी ने, अपना जूठा नहीं दिया। आजकल तो लोग नाटकबाज हैं, गिरिजी दे जाए, हमारे आगे आगे हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती थी किसी की ऐसे मांग लें और चिढ़ाएं। ये तो चिढ़ाना होता है ना, वैष्णव को तंग करना होता है, वो अपना जूठा काहे को देंगे। तो गुरुजी का ओ उसको रहने दो, वो लोग आएगा उसके लिए। कौन लोग आएगा, आओ राधा कांत प्रभु का दिमाग क्या, कौन आएगा देखता हूँ। फिर वो दो मतलब गए वापस आए, गए वापस आए, दो एक चक्कर के बाद देखते हैं वहाँ चींटियों की लाइन लगी हुई है। और वो चींटियाँ, ढेर सारी चींटियाँ आके एक एक दाने को 50-50 जनी तोड़ तोड़ के खा खा करके लेके जा रहे हैं। कल्पना करें, जीवेशु कोटि मातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च, कैसा सुस्निग्ध हृदय है जीवों के प्रति, करोड़ों माताओं का। आज मैं और सुदामा प्रभु वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, तो हमें निकलना होगा थोड़ी देर में। देखते हैं आगे गुरुजी की और कौन सी लीला याद आती है, उसका हम चर्चा करेंगे। अत्यंत अद्भुत लीला है गुरुजी की, एक एक लीला बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। उन लीलाओं का चिंतन करने से बड़ा हृदय गदगद हो रहा है, होता है। अच्छा लगता है कुछ एक बातों को सुनाते समय, कुछ एक बातें इंस्टेंटली मतलब उसी समय जो है आती हैं कि हाँ ऐसे ये बोला जाए तो गुरुजी का स्वरूप सामने दिखाई देगा। अन्यथा मेरा तो ऐसा हाल है, मेरे को कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। आप मेरे से किसी बंदे का शक्ल याद रह जाएगी, बंदा कब मिला, क्या क्वेश्चन किया, कुछ याद नहीं रहता। और ऐसी अद्भुत गुरु जी की कृपा है, ये सब संस्मरण में जो था, एक संस्कार में जो था, जो स्मृति के अंदर जो है वो आ रहा है, बड़ा ही सुख हो रहा है। ऐसे ही जब कबूतर देख के याद आई एक बात, ये जो कबूतर देख रहे पीछे, ऐसे ही गुरुजी हर रोज जब कलकत्ता में आते तो मंदिर जो है हमारा, जो कलकत्ता का मंदिर है वो, और जो साधु निवास की गैलरी है वो एक साथ जुड़े हुए हैं ऐसे। तो गुरुजी तुलसी जी को जल देने के लिए आते, ऐसे लगभग 9-10 बजे जब जल देने के लिए आते तो गुरुजी ऐसे करके नीचे कर तुलसी जी को प्रणाम करके स्पर्श करते, तो सिर लगाते, जो भी उनका अपना एक जो संबंध था वो कुछ लोगों ने अभी शुरू किया है तुलसी को ऐसे स्पर्श करना। बट मैं नहीं समझता हूँ कि गुरुजी की इस लीला को हम लोग केवल मात्र अनुकरण करें। गुरुजी का वो स्वरूप का दर्शन तुलसी जी का, और उनके अंदर भाव वो क्या वो है, वो अलग चीज़ है। अब गुरुजी के देखा देखी बहुत लोग ऐसे स्पर्श करने लग गए, तुलसी जी को माथा लगाते ही करते। हो सकता है ये सही हो, मगर मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी का ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है तुलसी जी के साथ, जो उनका इंटीमेसी है, जो उनका बहुत नज़दीक का संबंध है। तो खैर, जो गुरुजी ये सब करने के बाद में, तुलसी परिक्रमा करने के बाद में वो जो बनेरी होती ना, दैट पैराफिट बोल जो है ऊपर, उसके ऊपर दोनों हाथ रख के ऐसे करके आगे आके वो कबूतर 2-3 मतलब 2 कबूतर ऐसे करके देखते। वो कबूतर की आदत होती ना, ऐसे गर्दन कर लेता है, तो ऐसे करके देखते। गुरुजी ऐसे करके देखते, वो देखते रहते ऐसे, दोनों जने बिल्कुल सिर नहीं हिलाते वो कबूतर। ये तो बहुत लोगों ने दर्शन किया, बिल्कुल सिर नहीं हिलाते। तो गुरुजी उनको बोलते
हरे कृष्णा हरे बोल, हरे कृष्णा ऐसे करके बड़े प्यार से हरि बोल। अच्छा तो वो जब ऐसे से कर लेते, अत्यंत अद्भुत। मैंने इनको बोला भाई वीडियो बनाओ। अच्छा वो हिम्मत नहीं है गुरुजी के आगे ऐसे कि कोई ऐसे साइड एंगल लेकर के हाथों के साथ में उनकी वीडियो बनाए। अच्छा उस वक्त मेरे पास कैमरा भी नहीं था, और मैंने जब ये दर्शन किया मेरे अंदर इच्छा हुई कि बनाऊं। मोबाइल्स में तब कैमराज नहीं होते थे, तो दुर्भाग्य ही कहेंगे। वो बड़ा सुंदर दृश्य था, मैंने उसको बहुत ही फील किया वो कि ये कबूतर मैं ही हूँ। और गुरु जी का नेचुरली जब तक ना फील करेंगे आप, देखिए कोई भी घटना को जब तक आप अपने में ना घटित करेंगे ना, वो घटना प्रकट नहीं होगी। तो जब ऐसे ऐसे हिला दिया, बड़ा सुंदर गुरु जी के मुखारबिंद से शब्द निकलते थे, हरे कृष्णा मतलब बड़े ध्यान से ना, प्यार से, हल्का हल्का, हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसे ऐसे करके जैसे आशीर्वाद दे रहे हो उनको। और वो भी ऐसे ही हैं, वो जब तक हाथ नहीं लाएंगे ऐसे ही रहेंगे नीचे की तरफ देखते हुए, दोनों जने। और जब गुरुजी ऐसा ऐसा कर दिया बहुत सुंदर लगता था। और जब उन्होंने ऐसा किया तो गुरुजी हाथ नीचे करके आ जाते थे। दो बार मैंने अपनी आंखों से, ना 3 बार शायद अपनी आंखों से दर्शन किए। बड़ा अच्छा लगा, अच्छा अनुभव हुआ। तो कहने का मेरा भाव, गुरुजी का जिस बच्चे को गुरुजी ने स्पर्श किया होगा, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या भाग्य होगा। आप कल्पना कीजिए, उनको वो स्पर्श जो करते होंगे वो कैसा लगता होगा। गुरुजी बिल्कुल छोटे जो बच्चे, पहले गुरुजी ने ना कभी भी किसी भी लड़की को, जो कन्या होती थी, बालिका, उनको किसी को स्पर्श नहीं करते थे, स्पेशली बालिका को। लेकिन जब जैसे जैसे गुरुजी अपनी नित्य लीला के उसमें, मतलब जो उत्तम वैष्णव की जो लीला होती है, उस अवस्था में जैसे जैसे अपने जाने लगे, वैसे वैसे गुरुजी ने उन बच्चियों के ऐसे ऐसे गाल को स्पर्श करना शुरू किया। यही राधा रानी बोल के, राधा रानी नहीं बोल रहे उसको, बट राधा रानी की ही कोई गोपी, कोई सखी, या कोई ऐसा भाव कि छोटी सी बच्ची है, ऐसा भाव गुरुजी को। और वो जो स्पर्श गुरुजी ने किया, हमारी 2-4 माताएं हैं जिनके मस्तक पे गुरुजी ने अपने सुकोमल हाथों का स्पर्श दिया। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो कभी भी मुझे आगे अपना ऐसा कोई अनुभव बताएंगी नहीं। 4-5 माताएं हैं जिनका कोमल स्पर्श गुरुजी ने उनके मस्तक पे दिया। चिंता नहीं करो, ऐसे करके मैं तो फट करके मारे हट। गुरुजी ने कभी ऐसे ऐसे किसी को नहीं, तबला नहीं बजाया। तो अत्यंत अद्भुत स्पर्श है वो उनका, अत्यंत कोमल स्पर्श, जो कि करोड़ों माताओं के प्रेम को बुला दे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।